लेकिन इस मिजाज के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इस हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म भी दौरा कर रहे हैं। 7 की तारीख पक्की हो चुकी है और 7 की तारीख को वज़ीर-ए-आज़म जब आएंगे तो श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पब्लिक गैदरिंग से खिताब भी करेंगे। सरकारी जराया इस मामले पे पूरी तरह से तगदों में लगे हुए हैं और जहां सरकारी बंदोबस्त भी किया जा रहा है, वहीं बीजेपी भी यहाँ एक तरफ से लोगों को लाने के लिए भरपूर कोशिशें में भी जुटी हुई है। वहीं श्रीनगर में बीजेपी के बड़े लीडरान वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को कामयाब से कामयाब तर बनाने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं। सुनील शर्मा के साथ साथ दूसरे बड़े बीजेपी के लीडर श्रीनगर में हैं और आज सुनील शर्मा भी श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में गए हुए थे और यहाँ पे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से इंतजामात का जायजा भी लिया। इंतजामी तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे 24/7 सरकार काम में लगी हुई है। लेकिन सारे के बीच में अभी कुछ देर पहले खबर ये भी आई कि वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट जो 15 मार्च को लगभग लगना मुतवक्का है, जम्मू कश्मीर के दूसरे खिते यानी लद्दाख का दौरा भी कर सकते हैं। और लद्दाख का दौरा इसलिए भी काफ़ी अहम माना जाता है क्योंकि लद्दाख के लोग काफ़ी मामलात या अपने से मुतालबात को लेकर दिल्ली के साथ बातचीत से लेकर दूसरे मामलात में सीना से पर हुए हैं और लद्दाख वज़ीर-ए-आज़म का दौरा भी काफ़ी अहमियत का हामिल बताया जाता है। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले वज़ीर-ए-आज़म का लद्दाख का ये दौरा भी काफ़ी अहम होगा। वहीं जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से भी अलग अलग तरीके से खबरें आ रही है, जहाँ एक तरफ से पॉलिटिकल पैकेज ना सही लेकिन डेवलपमेंटल पैकेज का बड़ा लोग बहस भी कर रहे हैं और कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं, तस्दीक भी कर रहे हैं कि बड़ा पैकेज जम्मू कश्मीर के हवाले से होगा। वहीं लद्दाख के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का क्या पैकेज होगा, वह लद्दाख में क्या कुछ होगा, ये भी काफ़ी अहम है। और फिर माना ये भी जा रहा है कि जम्मू के बाद कश्मीर और कश्मीर के बाद लद्दाख और लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो मुद्दा है ये मुल्क की सियासत पर काफ़ी असरअंदाज भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म दौरा जम्मू कश्मीर का करेंगे और 15 मार्च को साफ ज़ाहिर है कोड ऑफ कंडक्ट भी लग सकता है, तो उससे पहले ये सब मामलात हमें देखने को मिल सकते हैं। और नाज़रीन अब जरा दूसरी तस्वीर का रुख करते हैं। महकमा मौसमियात ने कुछ दिन पहले ये खबरदार किया था कि मार्च के महीने में नवंबर दिसंबर में बारिश बर्फ नहीं हुई, लेकिन जनवरी में भी उस तरह का मिजाज नहीं बदला जो चिल्लाकलाल में हुआ करता है। लेकिन फरवरी में कुछ मिजाज बदला बर्फ का और बर्फबारी हुई भी, लेकिन उतनी भी नहीं हुई। ताहम मार्च के पहले हफ्ते से यानी युक्म मार्च की शाम से महकमा मौसमियात ने पेशन गोई कर रखी थी कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी से लेकर निचले इलाकों तक बारिश बर्फबारी दोनों चीज़ें हुई। तो ये हस्बे पेशन गोई हुआ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के मुताबिक हुआ और कल शाम से ही वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी की अच्छी खासी खबरें आई और इन्हीं खबरों के बीच में कई इलाकों से उस तरह की खबरें आई कि अच्छी खासी बर्फबारी है। ख़ासतौर पे एक बार फिर नॉर्थ से अच्छी खबरें आ रही हैं और नॉर्थ का चौकीबल हो, करना हो, मीलियाल हो, केरन हो, सरकुली हो, मत्सिल हो, उन इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है और सड़कें एक बार फिर बंद हुई है। कहीं 2 फुट, कहीं 3 फुट, कहीं 7 इंच और कहीं 3.5 फुट तक की बर्फबारी की खबरें ये निचले इलाकों में। ऊपर पहाड़ों पे 6 से 7 फुट की भी खबरें हैं और फिर 2 मार्च तक यानी आज की तारीख तक बारिश होगी, बर्फबारी होगी, रात को भी हो सकती है। कल सुबह से मौसम महकमियात ने बताया है कि कुछ मिजाज बदलेगा। जम्मू डिवीजन के पीर पंचाल रेंज में भी इस तरह की खबरें कि बारिशें होंगी और पीर पंचाल में अगर देखा जाए या कश्मीर डिवीजन का साउथ कश्मीर देखा जाए तो यहाँ पे पहलगाम, कुलगाम, सिमतनपास, शुपियाँ, पीर की गली, जोजिला जो नॉर्थ का आता है, सेंट्रल कश्मीर का आता है, बांडीपोरा, राजदान पास, गुलमर्ग, ये सारे वो इलाके हैं जहाँ पे अच्छी खासी बर्फबारी बारिशें होने की तवक्का है। ताहम जम्मू का जो रामबन का इलाका है, उधमपुर का इलाका है, रियासी का इलाका है, वहाँ भारी या दरमियानी बारिशें भी हो सकती हैं। तेज हवाओं के साथ गरज चमक बिजली गिरने की भी खबरें हैं और ज़ालाबारी भी हो सकती है। इस तरह की खबरें हैं। तेज हवाओं का सुबह सुबह भी हाल अहवाल देखा गया। बानिहाल में तेज हवाएं चली, साउथ कश्मीर के कई इलाकों से तेज हवाएं चली हैं और बहुत से इलाकों से खबरें हैं कि नुकसान भी हुआ है और डिजास्टर महकमे ने पहले वार्निंग भी जारी कर रखी थी कि तेज हवाएं भी होंगी, बर्फ के तूदे भी गिर सकते हैं और कुछ इलाकों में जहाँ बर्फ न हो, बारिशें हो, वहाँ पे भी खतरा हो सकता है। और किसानों को भी मशवरा दिया था कि फिलहाल मार्च के पहले हफ्ते में अपने खेतों में वो सारे काम रोक दें। वादी कश्मीर का श्रीनगर और श्रीनगर से खबर यही है कि बारिशें 24 घंटे से हो रही हैं।
यानी कल रात से अभी तक कह सकते हैं कि कल 4 बजे से अब तक 24 घंटे हो चुके हैं। कल 2 बजे के आसपास श्रीनगर में बारिशें होना शुरू हुई थी। तो इन 24 घंटों में सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो पानी चढ़ गया है। बारिशें जो हुई तो पानी चढ़ा है। क्या कितना पानी है? फैसल हमारे साथी हैं और ये फैसल जो है पानी से लेके बारिश तक सब पे नजर रखे हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। कहते हैं पानी चढ़ा है शहर में, सैलाबी सूरत-ए-हाल है, हमारी स्मार्ट सिटी है। तो जो श्रीनगर का जो मेन एरिया है लाल चौक, वहाँ पे तो ड्रेनेज ठीक ठाक है, वहाँ पे किसी तरह की वाटर लॉगिंग नहीं हुई। अलबत्ता कुछ ऐसे आउटस्कर्ट इलाके हैं जहाँ से शिकायतें मौसूल हो रही है कि वाटर लॉगिंग गली कोचों में हो है, जिसके बाद आम लोगों को जो है चलने फिरने में मुश्किलातें हो रही है। हालांकि बारिशें जो है कल शाम से ही बड़े पैमाने पे हो रही है, जिसके बाद वाटर लॉगिंग का खतरा तो पहले से ही था। तो कुछ इलाकों में अभी वाटर लॉगिंग हुई है, ताहम एसएमसी जो है उनकी तरफ से भी वहाँ पे मैंने मशीनरी लगाई गई और कोशिश की जा रही है कि जहाँ जहाँ पर भी वाटर लॉगिंग हुई है वहाँ पे पानी निकाला जाए और लोगों को चलने फिरने में मुश्किल ना हो, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश एसएमसी की तरफ से की जा रही है। वही महकमे मौसमियात की बात करें तो महकमे मौसमियात ने कहा है कि मौसम फिलहाल कल सुबह तक ऐसे ही रहने के इम्कान है और इस बीच तेज हवाएं चलने के भी इम्कान है। और जिस तरीके से पेशन गोई की गई थी कि हायर रिट्स पे अच्छी खासी बर्फबारी होगी और वही प्लेन एरियाज में जो है बारिशें होगी, बिल्कुल पेशन गोई के एंड मुताबिक ऐसा ही हुआ और बारिशें इस वक्त भी हो रही है। श्रीनगर की बात करें तो अभी अच्छी खासी बर्फबारी यहाँ पे हो रही है, बारिशें जो है वो हो रही है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी इलाके हैं दूर दराज, वहां पे बर्फबारी कल शाम से हो रही है। ताहम महकमे मौसमियात ने मजीद पेशन गोई की है कि फिलहाल 3 मार्च तक जो है मौसम ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 4 दिन थोड़ी बहुत जो है राहत मौसम में मिलेगी, लेकिन फिर 7 तारीख को जो है एक बार फिर से महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की, उस टाइम भी बर्फबारी हो सकती है और बताया जा रहा है कि श्रीनगर में भी उस टाइम बर्फबारी हो सकती है। तो फिलहाल 2-3 दिन तक जो है मौसम ठीक रहने के इम्कान है। ताहम 4 तारीख के बाद जो है मौसम ठीक रहेगा और 7 तारीख के बाद फिर से मौसम खराब होने के इम्कान है। तो अभी श्रीनगर का क्या हाल है? श्रीनगर में क्या बारिशें हो रही हैं, बर्फ पड़ रही है, क्या सूरत-ए-हाल है अभी की? देखिए इस वक्त तो सुबह से ही जो है बारिशों का जो सिलसिला है श्रीनगर में वो बराबर जारी है और जो अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। हालांकि कभी कभार तेज भी होती है और कभी कभार हल्की फुल्की बर्फबारी होती है। ताहम महकमे मौसमियात ने कहा है कि कल सुबह तक श्रीनगर में मौसम ऐसे रहने के इम्कान है, लेकिन इस भी जो है गस्टी विंड्स की भी पेशन गोई की गई। कहा गया कि तेज तरार हवाएं भी चल सकती है, जिसके बाद नुकसान भी हो सकता है। ताहम फिलहाल तो ऐसे कोई आसार नहीं दिख रहे, लेकिन पेशन गोई है कि पेशन गोई के मुताबिक बताया जा रहा है कि WD है वो पूरी तरीके से अभी पार नहीं हुआ है। अभी फिलहाल जो फोकस है वो ज्यादातर नॉर्थ कश्मीर पे रहेगा, वहां पे बर्फबारी हो सकती है। वही साउथ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर तक अच्छी खासी बारिशें हो सकती है, लेकिन 7 मार्च को है पूरे कश्मीर में जो है हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। 7 मार्च को आप कह रहे हैं, महकमा मौसमियात बता रहा है कि हल्की डिस्टर्बेंस हो सकती है शायद। देखिए बिल्कुल जी बिल्कुल महकमे मौसमियात की तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल कल सुबह तक मौसम ऐसे रहेगा। उसके बाद जो 2 बजे के बाद बारिश फिर से होगी। 4 तारीख से मौसम में थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है, लेकिन 7 तारीख से फिर से मौसम खराब होने के इम्कान है, जहां पर दरमियाना दर्जे से लेकर हम कह सकते हैं बर्फबारी जो है श्रीनगर से लेकर साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर तक हो सकती है। बहुत शुक्रिया फैसल। 7 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म भी आ रहे हैं, 7 तारीख से मौसम का मिजाज कुछ बदलेगा। बहुत शुक्रिया साहब। जाहिर है वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अपनी जगह पे, लेकिन ये बारिशें बर्फ जो है हमारे लिए ज़रूरत है। और जिस तरह फैसल ने बताया कि नॉर्थ कश्मीर में अच्छी खासी बर्फबारी पड़ रही है, वेस्ट WD ने बताया, WD मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है नॉर्थ के लिए ही है। नॉर्थ ज़रा वेस्ट को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन ये डिस्टर्बेंस अच्छी है। ताहम एक चीज़ और हम सरकार तक की बात पहुँचाना चाहेंगे। हम कुपवाड़ा भी चलेंगे, टंगमर्ग भी चलेंगे, लेकिन आपको बताते चले पिछले करीबन 40 साल से कश्मीर में एक वावला मचा हुआ है कि हमारा ये जो ड्रेनेज सिस्टम है सही नहीं है। श्रीनगर में पिछले साल जो है स्मार्ट सिटी का काम किया गया, तो उसमें जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी का काम हुआ वहाँ से ड्रेनेज ठीक है। आज की डेट में कहीं वाटर लॉगिंग नहीं देखी गई, लेकिन बाकी शहर में भी खबरें इसी तरह की वाटर लॉगिंग हो चुकी है जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी का नहीं है। लेकिन इस वाटर लॉगिंग के लिए हम सिर्फ सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। सरकार जो होती है वहाँ कानून की हुक्मरानी होती है, वो तो हमने माजी में भी देखी, आज भी देख रहे। कानून की हुक्मरानी के हवाले से हम कह सकते हैं कि हमारे जो फ्लड चैनल्स थे, जो वाटर लॉगिंग जो ख़त्म होती थी, जहाँ से पानी बह पाता था, उस पर हमने कब्जा किया है। कहीं हमने दारुल उलूम बना दिए, कहीं शायद कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाए, लेकिन हकीकत है कहीं अपने आबाद ज़मीन के बजाय इसी पे मस्जिद भी बना दी।
तो कहीं सरकार ने भी शादी खाने बनाने शुरू कर दिए। तो सब ने इसमें अपना हाथ डाला और यूं जब हमारे जो फ्लड चैनल्स हैं, हमारी निकासी का जो निज़ाम है, उस पर जब हम कब्जा करेंगे तो फिर हमें गिला करने का कोई हक नहीं बनता है कि हम बताएं कि हमारे यहाँ वाटर लॉगिंग हुई है। लेकिन सरकार की एक जिम्मेदारी थी इन शादी खानों को, इन दारुल उलूम्स को, मस्जिद भी साफ ज़ाहिर है, शायद मैं बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, शायद कुछ लोग इसमें मेरी दिल आज़ारी की बात करें, अगर कहीं पे गलत तरीके से बनी है तो उसको भी हटाया जा सकता है। तो इनको हटाने के लिए सरकार की जो कानून की हुक्मरानी होती है वो कहाँ है, ये पूछना पड़ सकता है सरकार से कि क्यों नहीं हो रहा है। ये वाटर लॉगिंग जो है, जो फ्लड चैनल्स पे कब्जा वगैरह किया, हमने पिछले साल बड़ी तनकीद की, मनोज सिन्हा जी हमारे जो ज़मीनें उन पे गैर कानूनी कब्जे हुए हैं उसको हटा रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने तनकीद भी की, लेकिन वाकई में वो सही कदम था, क्योंकि ये आज मालूम होता है। और इस सारे के बीच में नॉर्थ कश्मीर के इलाकों से बड़ी खबरें आ रही है। नॉर्थ कश्मीर से हमारे पास बड़ी अच्छी खबरें हैं कि बर्फ़ पड़ी है, और ये अच्छी खबर इसलिए, बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत अच्छी है। ये हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसके लिए बहुत अच्छी है, और ये बर्फ़ जो पड़ेगी तो इससे ये है। कुपवाड़ा से अच्छी खबर है, कुपवाड़ा के कई इलाकों में अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी है। साहिल शमीम कुपवाड़ा में रहते हैं और कुपवाड़ा के सारे मामलात पर नज़र रखते हैं। आज बर्फ़ की ड्यूटी थी, अभी वादी लुलाब से होके आए हैं, मत्सिल वगैरह तो नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि बहुत दूर है, लेकिन जो कुपवाड़ा के नज़दीकी इलाके, चाहे वो सोगाम हो, लालपुरा हो, दीवर हो, वरनो हो, कलारूस हो, मदमादो हो, या यहाँ डोनीवारी चेरकूट वगैरह के इलाके हों, वहाँ से क्या है, यहाँ केरन का निचला इलाका जो है वहाँ से आए। शमीम, ज़रा बताइएगा, आप मेरे साथ इस वक्त बलाइल रास्त में, तो बताइएगा कुपवाड़ा में कैसा मौसम है, और जो आप सुबह सुबह ऊपरी इलाकों में गए थे तो क्या है, इंतजामिया मुतहरिक है, बर्फ हटाई गई है? जी सर, मैं आपको बता दूं, जरा आबिद आवाज इनकी बंद में जो है बारह इलाकों में जो है बर्फबारी का सिलसिला जो है कल से ही शुरू हुआ था। तो अगर हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में भी जो है कल शाम से ही जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। अगर हम बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल, केरन, मचल, टंगडार या बाकी जितने भी दीगर इलाके हैं, वहां पर जो है एक फुट से ज्यादा बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। लेकिन लोलाब के ऊपरी इलाकों में जो है 7 से 8 इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अगर हम चौकीबल, तुमिना, हचमरग, क्रालपुर या बाकी दीगर इलाकों की बात करेंगे, वहां पर भी जो है 4 से 5 इंच बर्फ जो है वो जमा हुई है। तो इंतजाम जो है वो ऑन टो है। हालांकि सुबह से ही जो है मशीनरी को जो निकाला गया है और इन इलाकों में जो भेजा गया है, और सड़कें जो है 8 बजे तक जो है वो क्लियर की गई थी। वही अगर हम बात करेंगे इस वक्त जो है मैदानी इलाकों के साथ साथ जो है बाहर इलाकों में जो है वक्त से बर्फबारी का सिलसिला शुरू है, लेकिन बारिशें जो है वो लगातार जारी है। जी सनम, ये बारिशें क्या निचले इलाके में हैं या ऊपरी इलाकों में भी बारिशें हो रही हैं? यानी कि मैदानी इलाकों में इस वक्त जो है बारिशें लगातार जो है वो जारी है। हालांकि वक्त से मैदानी इलाकों में जो है आज दिन भर बर्फबारी भी हुई है, लेकिन बाहर इलाकों पे जो है वहाँ पर बर्फबारी जो है वो जारी है। या इधर जो है बीकन की जानिब से ये भी बताया गया है कि लोगों को जो है एहतियात बरतने की जरूरत है, और खासकर जो बॉर्डर के लोग हैं उनके लिए जो है एक एडवाइजरी भी डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने जो है पहले से ही एडवाइजरी जारी की थी कि लोग जो है अपने घरों में रहे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अवलांच का भी खतरा है। वही अगर हम बात करेंगे जिस तरह से जो है जमीन खिसकने के भी आप जो है खतरे जो है वो बढ़ चुके हैं। तो डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुधा ने इस मामले में जो है एक रिव्यू मीटिंग भी ली है, और अफसरों को हिदायत दी गई है कि किसी भी इलाके में अगर खुदा न खास्ता कोई भी मुश्किलात आती है तो बिल फोर जो है लोगों के उन मुश्किलातों का अजाला किया जाए। जी सनम, कहीं तेज हवाओं की खबरें आ रही है, क्या कुछ ऐसा हुआ है, तेज हवाएं चली नॉर्थ में या सिर्फ बारिशें हुई, बर्फबारी हुई है? और लगभग अगर अंदाजा कहीं तो लुलाब में कितनी बर्फ है, चौकीबल में कितनी है, तो उस मैदान से लेकर दूसरे मैदानों में कितनी बर्फ है? जी सनम, अगर हम तेज हवाओं की बात करेंगे, सुबह तो यहाँ पर जो है तेज हवाएं जो है वो हुई थी, और उसके साथ साथ जो है बादल फटने के भी जो है हालांकि चांसेस लग रहे थे, जिस तरह से मौसम सुबह से बना हुआ था। अगर हम बात करेंगे कि इस वक्त जो है बारिशों के कारण जो है दरियाओं, नदी नालों में जो है पानी का बहाव ज्यादा हुआ है। हालांकि इस वक्त जो है वाडूरा में जो है वहां पर पानी आया। यहाँ अगर मैन टाउन को पड़ा यानी कि बीपुरा इलाके की बात करेंगे, वहां पर जो है इस वक्त जो है गाँव में पानी जो है वो दाखिल हुआ है, थोड़ा ही हुआ है। लेकिन अगर इसी तरह बारिश रही तो कल सुबह तक जो है लगता है कि इस तरह के वाकयात जो है वो रोनुमा हो जाएंगे, जिस तरह से दरियाओं, नदी नालों में जो है इस वक्त पानी का बहाव जो है वो बढ़ गया है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसलाबाद साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया। कुपवाड़ा में पहाड़ों पे बारिश है, कुपवाड़ा के निचले इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों पे बर्फ है, निचले इलाकों में बारिशें हैं और ये बारिशें यहाँ पे नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अब एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए इसकी तरफ वो अपनी तवज्जो मबजूल करे। अगर कि पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन ने स्नो कटर उसको ऑन टू रखा था, लेकिन जो इस वक्त बर्फबारी हो रही, चाहे हम तिंतन टॉप की बात करें, मरगन टॉप की, मची गावरा, लारनू या शांगस के ऊपर वाले इलाके या विरीना, कुल मिलाकर जुनूबी कश्मीर के कई हिस्सों जो बालाई इलाके वहां पे इस वक्त मुसलसल बर्फबारी। लेकिन मैदानी इलाकों में जो सुबह से हमने देखा है कि न थमने वाला सिलसिला जो बारिशों का वो इस वक्त जारी है। अब देखना यह है कि क्या बाद दोपहर यानी कि 4 बजे के बाद क्या मौसम में तब्दीली के असर हमें देखने को मिलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी सनम। चलिए, बहुत शुक्रिया मुजफ्फर, इंतजार कीजिएगा। महकमा मौसमियात कल सुबह से बदलाव की बात कर रहा है, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये कश्मीर से लेकर जम्मू के इलाकों से भी बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, बारिशों की खबरें आ रही हैं और बारिशों के हवाले से राजौरी से भी खबर है। लेकिन पहले आपको जम्मू श्रीनगर हाईवे के हाल अहवाल बताते चलो। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज बंद है और बंद होने की वजह साफ जाहिर है, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पस्सियाँ गिर आती हैं और कई मुकामात पर पस्सियाँ गिर आती हैं और इन पस्सियों की वजह से सड़कें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। इसमें जो बीकन है यानी जिसे बीआरओ कहा जाता है, जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये काम में लगी रहती है। लेकिन खित्ते बनिहाल में आज सुबह खौफ दहशत का आलम था, क्योंकि आज तेज़ हवाएं जो खित्ते इसमें चली हैं बनिहाल में, उससे नुकसानात हुए हैं, मकानों को नुकसान हुआ है। रामबन से अभी खबर आ रही है कि वहाँ पे भी तेज़ हवाओं की वजह से, कहीं बारिशों की वजह से, कहीं ज़मीन खिसकने की वजह से मकानात गिरे हैं। तो ढांचे मकानात गिरने की खबरें हैं और इस सारे के बीच में जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। आरिफ वहीद जम्मू श्रीनगर हाईवे पे नज़र रखते हैं और उसके साथ साथ आरिफ वहीद से हम जानेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर और कौमी शाहराह पर इस सारी सूरत हाल के बीच में क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि खबरें जो हैं हाईवे बंद है और हाईवे के बंद होने की वजह से गाड़ियां जो हैं कल शाम को ही बंद किया गया था और आज कैफेटेरिया मोड़, डलवास और मूस बस्ती के इलाके में मिट्टी के तूदे गिराए, बर्फ गिरा, पत्थर गिराए और फिर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं दी गई। इंतज़ामिया काम पे लगी हुई है और इंतज़ामिया ये बता रही है कि जैसे ही सूरत ठीक होगी हाईवे को थ्रू करने की इन बारिश, क्योंकि बारिशें लगातार हो रही है, बाहर निकला नहीं जा सकता है। मैनेड मशीनरी को काम पे लगाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा जोखिम वाला काम है, क्योंकि अगर मशीनरी या मैन को काम पे लगाया जाए तो हो सकता है ऊपर से और पत्थर खिसकाए। तो उस वजह से आरिफ वहीद सीधा हमारे साथ मौजूद है। ज़रा आरिफ बताइएगा कहाँ पे हैं आप और क्या खबरें हैं? जम्मू श्रीनगर हाईवे से लेके कितनी तेज हवाएं चली हैं, क्यों खौफ डर है तेज हवाओं की वजह से? बिल्कुल साहब, जिस तरह से आप सिचुएशन आप देख रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे बिल्कुल जो चमलवास का इलाका है वहां पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बिल्कुल मेरे साथ में जो है ट्रैफिक का नाका है यहाँ पे और यहाँ पर किसी भी शख्स को जो है बिल्कुल मूवमेंट करने की इजाजत नहीं है। तूफानी बारिशें है और इसके बीच में अगर देखें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो है हिंगनी, रामसू, वगन और खुसूसन जो रामबन का जो कैफेटेरिया मोड़ है वहां पर एक बड़ी स्लाइड जो है मड स्लाइड गिरकर आ गई है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर देखें तो दर्जात में काफी ज्यादा गिरावट है, तूफानी माहौल है और इसके बीच में काजीगुंड और उदयपुर सेक्टर से जो है पूरी तरह से गाड़ियों को बंद कर दिया है। ये जो कुछ राहगीर है जिनको कुछ बीमार है या कोई भी है, किसी भी शख्स को जो है आगे आने की इजाजत नहीं जा रही, क्योंकि मेरे बैक साइड में यहाँ से शूटिंग स्टूल का सिलसिला जो है लगातार बिल्कुल रामबन तक कई मकामात पर इस समय भी ये सिलसिला लगातार जारी है। इसलिए ट्रैफिक अथॉरिटी का मानना है कि अगर जो भी कोई सफर करने के बारे में सोचेगा तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी, क्योंकि शूटिंग स्टूल से जो है किसी की जान जाने का जो है वो खतरा है। आरिफ, तेज हवाएं चलने की खबरें, कुछ रिहायशी मकानात, कुछ स्कूली इमारतों, कुछ गाड़ी को नुकसान पहुंचने की खबरें, ये तेज हवाएं कब चली और क्या कहते हैं लोग बड़े डरे थे तब, क्या वाकई ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि रामबन जिला के मुख्तलिफ जो दूर दराज इलाके हैं तो सुबह तकरीबन 2 घंटा जो है तकरीबन बिल्कुल तूफानी एक हवा की लहर चली बारिशों के बीच में, जिससे कि कई रिहायशी मकान और कई स्कूलों के छत जो है वो बिल्कुल हवा में उड़ते हुए नजर आ गए। और तहसीलदार बालियार के साथ जो हमारी बात हुई उनका मानना है कि
उस पर तखमीना लगाया जाएगा। और जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो है सूरत हाल जो है इस समय काफी ज्यादा संगीन है। और कौमी शहरा पे इसीलिए कहा गया है कि आप बेवजह हाईवे पे सफर ना करें, जब तक हाईवे के हालात बेहतर रहते हैं उसके बाद आप जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पे सफर करें। शुक्रिया आरिफ वहीद, 5 बजे दोबारा आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बनाए रखिएगा, अपने हमारे साथ बने रहिएगा। कोशिश करेंगे 5 बजे आपके साथ फिर आए, तब लेटेस्ट अपडेट लें। लेकिन अभी का अपडेट यही कि जम्मू श्रीनगर कौमी हाईवे बंद है और इलाकों से भी खबरें हैं। जम्मू से तेज हवाएं हैं, राजौरी पुंछ पे नदी नालों में पानी चढ़ा हुआ है और इस तरह की सभी खबरों के बीच में स्कूलों को बंद कर दिया गया।